इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। दिल्ली के मालवीय नगर में एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। अब तक 21 लोगों की हो चुकी है हादसे में मौत। पीएम मोदी सहित कई नेताओं ने जताया दुख। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में किशोरी के परिजनों से पुलिस के गलत बर्ताव को लेकर नाराजगी। अमानवीय बर्ताव को लेकर कांग्रेसियों ने एसपी ऑफिस का किया घेराव। बोकारो में गर्भवती दलित महिला की हत्या से मचा हड़कंप। आजसू बीजेपी नेताओं ने की एसपी से मुलाकात। कोयला माफिया के गुर्गों पर लगाया गंभीर आरोप। दमोह में एक व्यक्ति का पेड़ से लटका शव मिलने से मचा हड़कंप। परिजनों ने गांव के ही लोगों पर हत्या का लगाया आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर शुरू की मामले की जांच। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबर विस्तार से। दिल्ली के मालवीय नगर के हौजरानी स्थित लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है, जबकि कई झुलस चुके हैं, जिन्हें आनंद फानंद में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं मृतकों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित कई नेताओं ने दुख जताया है। वहीं पीएम मोदी प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। देखिए, सुबह 8:50 पे हमें एक कॉल मिली थी कि एक रेस्टोरेंट में आग है। उसके अनुसार जो है हमने इनिशियल टर्नआउट किया था। 7 गाड़ियां शुरू में भेजी गई थी और असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर का टर्नआउट किया गया था। लेकिन जैसे जैसे कॉल्स वहाँ से ज़्यादा आई हमें, तो हमने गाड़ियाँ बढ़ाई और ऑफिसर्स की कैटेगरी भी बढ़ाई। इस जो हमारी टीम वहाँ शुरू में पहुँची, तो उस वक्त जो उन लोगों ने फायर फाइटिंग भी करी और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया और 39 लोगों को हमने जो है वहाँ से निकाल करके कैट्स के थ्रू और पीसीआर वहाँ पर थी, उनके थ्रू जो है नियरेस्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया। सर, अभी तक अगर मरने वाले आपको क्या जानकारी मिली, कितने लोगों की इसमें डेथ हो गई और कितने इसमें फॉरनर, क्या कुछ ऐसी कोई जानकारी मिली कि क्या? देखिए, टोटल जो अलग अलग हॉस्पिटल्स में लोग गए हैं, हमने अलग अलग हॉस्पिटल्स में अपनी टीम भेजी हुई है डिटेल इकट्ठी करने के लिए। अभी हमारे पास मैक्स हॉस्पिटल की डिटेल आई है, उसमें जो है 38 लोग एडमिटेड हैं, जिसमें से कि 20 डेड हैं और 18 डेड हैं और 20 इंजर्ड हैं। बाकी हॉस्पिटल्स की डिटेल अभी हमारे पास आ जाएगी, तो हम आपसे शेयर करेंगे। कितने फॉरनर्स हैं और कितने वो हैं, वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, ना ही हम वो बताते हैं या हम उस तरफ हमारा कंसर्न होता है। हमारा कंसर्न होता है कि हम लोगों को बचाएं, और उसमें से कितने मेल फीमेल, ये डाटा जरूर हमारे पास मिल जाएगा आपको। तो क्या सर मौजूद थे, फायर फाइटर्स मौजूद थे, उन्होंने बताया होगा कि फॉरनर्स है या नहीं है? तो इसका हाँ, ये इसमें जो वहाँ पे हमारे लोग थे, उन्होंने ये बताया है कि इसमें कुछ फॉरनर्स भी थे। और इसमें एक मैं आपको बता देता हूँ, एक हमारे जो फायरमैन हैं, उनको जो है चोट भी लगी है। इसमें उनका हाथ कटा है, थोड़ा सा कटा है उनके हाथ पे रेस्क्यू करते हुए। सर, बिल्डिंग के हालात आपने खुद वहाँ पे पहुँची है, अगर बात की जाए कितने सेफ्टी नॉर्म फॉलो कर रही थी पूरा, अगर एग्जैक्ट अगर आप बताना चाहे कि जब आपने एंटर किया तो क्या देखा था आपने? देखिए, मैं तो बहुत बाद में गया था जब आग बुझ चुकी थी, लेकिन बिल्डिंग को मैंने फिर पूरा ऊपर से नीचे तक देखा है। जब सर्च कर रहे थे हम लोग, तो मैं वहीं था। तो बिल्डिंग जो है बेसमेंट, ग्राउंड प्लस 5 अपर स्टोरीज हैं। और बिल्डिंग को एक स्टेयर केस है, सिंगल स्टेयर केस है, साथ में एक लिफ्ट भी लगी हुई है। और बिल्डिंग को पूरा सील्ड किया गया है। सामने की तरफ फसाड लगा हुआ है और जितनी भी विंडोज़ हैं, इवन बाथरूम तक की विंडो को भी सील किया हुआ है। कोई विंडो ऐसी नहीं जिससे कि वेंटिलेशन हो सके, धुआं निकल सके। तो इस तरह की जो बिल्डिंग है वो फायर एक्सीडेंट में एज ए चिमनी एक्ट करती हैं, जिससे कि जैसी फायर होती है इमीडिएटली सारा धुआं और हीट ऊपर सारी फ्लोर्स तक चली जाती है।
इस कंडीशन में इतनी तेज़ी से होता है कि लोगों को निकलने का समय नहीं मिल पाता। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में किशोरी के परिजनों से पुलिस की ओर से किए गए अमानवीय बर्ताव को लेकर कांग्रेसियों ने एसपी ऑफिस का घेराव किया। दरअसल ईरा की एक नाबालिग को सिरदर्द पर सोमनी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां स्टाफ ने उसे 2 महीने की गर्भवती बता दिया। बाद में खून यूरिन जांच में रिपोर्ट नेगेटिव आई। आरोप है कि पुलिस ने बच्ची और परिजनों से मारपीट की, जिसके बाद एसपी अंकिता शर्मा ने टीआई और महिला आरक्षक को सस्पेंड कर दिया। कांग्रेस ने दोषी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर, साथ ही स्वास्थ्य विभाग में घटिया मेडिकल किट सप्लाई करने वाले पर केस दर्ज करने की मांग की। साथ ही कहा कि 7 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो आईजी ऑफिस घेरने की चेतावनी दी है। आज कुछ लोगों के द्वारा इस संदर्भ में ज्ञापन दिया गया है जो सोमनी में घटना घटी थी, और उस ज्ञापन को लेकर के उन्हें अवगत कराया गया है कि किस प्रकार से थाना प्रभारी और संबंधित जो प्रधान आरक्षक थी उन्हें ऑलरेडी सस्पेंड कर दिया गया है। इस संबंध में 2 पृथक जांच चल रही है, एक पुलिस के द्वारा की गई है और एक प्रशासन के द्वारा भी आदेशित की गई है, और आगे जांच रिपोर्ट के आधार पर जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी उसे हम करेंगे। मैम, उनका कहना है कि के खिलाफ में तो हमने उसको ऑलरेडी सस्पेंड किया है। जो भी जांच रिपोर्ट के आधार पर आएगी उचित कार्रवाई बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी और निष्पक्षता के साथ उसे किया जाएगा। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की लापरवाही के चलते एक नाबालिग बच्ची को सोमनी थाना में रात भर बैठाकर प्रताड़ित किया गया, उसके साथ मारपीट की गई, उसके साथ गाली गलौज की गई, और उसकी जांच की जो मियाद पुलिस प्रशासन ने हम लोगों को दी थी वो 2 दिन की दी थी। सोमवार तक इसमें हम कार्रवाई करेंगे। खाली सस्पेंशन की कार्रवाई करके औपचारिकता को खत्म करने का काम पुलिस प्रशासन ने किया है। उसी के विरोध में दोषियों के खिलाफ अपराध दर्ज करने की मांग को लेकर आज हम सब ने एसपी कार्यालय का घेराव किया है। हमारी मांग है कि बच्ची को न्याय मिले और जो इसमें दोषी पुलिस अधिकारी हैं उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज हो। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन को और जिला प्रशासन को इसकी जांच करना चाहिए कि कहां से ये जो किट है उसकी खरीदी की गई, और किट जो मेरी जानकारी में है वो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के भाई की दुकान से खरीदी की गई है, जिसमें चरम पर भ्रष्टाचार किया गया है। और साथ ही साथ ये अमानवीय कृत है। दवाई और मेडिकल किट जैसी गंभीर चीजों को अगर जिला प्रशासन के लोग उसको अगर हल्के दर पर और हल्के लेवल क्वालिटी का खरीदेंगे तो निश्चित ही इससे लोगों की जान को खतरा बन सकता है। मेरा प्रशासन से आवेदन के माध्यम से मांग है कि इन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एसपी मैडम से आप बात किए हैं तो क्या आश्वासन मिला आपको? नहीं, उनके पास किसी चीज का जवाब था नहीं, वो जवाब देने की स्थिति में थी नहीं। बार बार उनसे पूछा गया कि आप कितने दिन के भीतर इसमें कार्रवाई करेंगे, वो कहने लगे जिला प्रशासन जानेगा, जिला प्रशासन जब जांच रिपोर्ट देगा तब होगा। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन में तालमेल के अभाव के चक्कर में लोग परेशान हो रहे हैं। थाना प्रभारी को निलंबित भी तो कर दिया है। निलंबित से नहीं होगा, बर्खास्त होना चाहिए। ये इतनी बड़ी अमानवीय घटना है कि खाली निलंबन की औपचारिकता के साथ इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। मोहड़ गोली कांड में भी सत्यनारायण दिवांगन जो टीआई सोमनी थे उनको सस्पेंशन किया गया। आज तक पुलिस प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया है। सस्पेंशन करके मामले को दबाने का प्रयास किया जाता है। ये दुर्भाग्यजनक है कि यहाँ से विधायक डॉक्टर रमन सिंह जी हैं। रमन सिंह जी का मैं सोशल मीडिया में वीडियो देख रहा था, उन्होंने जिस तरह से बेमेतरा में प्रशासनिक अधिकारियों को समझाइश दी, मुझे लगता है बेमेतरा की बजाय डॉक्टर साहब को राजनांदगांव में इस समझाइश देने की जरूरत है। यहाँ के प्रशासन में कसावट लाने की जरूरत है। आए दिन चोरी, आए दिन मारपीट की घटना, आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है। महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, फुलबासन दीदी का अपहरण हो, चाहे ये छोटी सी नाबालिग बच्ची के खिलाफ अत्याचार हो, ये सारी बातें दर्शाता है कि पुलिस प्रशासन के ऊपर से जनता का विश्वास उठ गया है। हमने कहा 7 दिन के भीतर इसमें अगर नहीं कार्रवाई होगी तो आने वाले दिनों में एसपी मैडम तो जवाबदारी तय नहीं कर पा रही है, आने वाले दिनों में हम लोग सीधा आईजी कार्यालय का घेराव। छत्तीसगढ़ के पीएससी भर्ती घोटाले में राजनांदगांव में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां शिक्षक नगर स्थित एक आवास पर ईडी की टीम ने दबिश दी। जांच एजेंसी पीएससी भर्ती में अनियमितता और चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोपों की जांच कर रही है। आरोप है कि प्रभावशाली लोगों के रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाया गया। ईडी पहले ही इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। बोकारो के बेरमो में 4 महीने की गर्भवती दलित महिला अनीता देवी की हत्या को लेकर सियासत गर्मा गई है, जहां गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, पूर्व विधायक लंबोदर महतो और बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र राज के नेतृत्व में आजसू बीजेपी नेताओं ने मृतका के पति
महेश बुयैया और बच्चों के साथ एसपी नाथू सिंह मीना के मुलाकात की। आरोप है कि जलावन के लिए कोयला चुनने गई अनीता की कोयला माफिया संतोष साव के गुर्गों ने बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी। पति का आरोप है कि पोस्टमार्टम के बाद शव जलाने का दबाव बनाया गया। एसपी ने एसआईटी गठित कर जांच का आश्वासन दिया। नेताओं ने कहा कि अवैध कोयला कारोबार से जिले में अपराध बढ़ रहा है। मुख्य आरोपी समेत सभी दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। हमसे कि आपका पत्नी के साथ में ये घटित कैसे हुआ है, मैंने हर बात उनसे शेयर किए हैं। करीब हम लोग का आधा घंटा से भी ज़्यादा हम लोग का बात हुए बीच में, पर लेकिन वो सारा बात वो लोग वीडियो में नहीं डाले हैं। ये जो एक छोटा सा टिप्स जो मिल गए उस पर डालकर वो वीडियो को ज़्यादा वायरल करवा रहे हैं। वो कोयला के लेकर घटना हुई थी। क्या हुआ? वो मेरी पत्नी ने गए थे चूल्हा जलाने के लिए, कोयला एक गमला लाने के लिए, जलावन के लिए। तो संतोष साहब का जो वहाँ पे काम करने वाले लगभग 200-300 करीब में आदमी होंगे, और जितने भी वहाँ आदमी रहते हैं, जितने शाम होने के बाद सारा सब जितना भी उनका आदमी है सब नशा करते हैं। दारू है, गांजा है, सिगरेट है, जो भी बहुत सा ऐसा नशा वो लोग करते हैं। और किसी लेडीज़ हो या बच्चा हो या जेंट्स हो, किसी को नहीं चिंते वो लोग रात के टाइम में। अगर एक कोयला भी अगर आप उठाते बिना उन लोग से पूछे हुए तो समझ लीजिए उनके साथ में बहुत ही दुखित घटना होने का संभावना रखा हुआ रहते हैं जी। और उन्होंने बहुत दर्दनाक ही जैसा मारे हैं, जो लोग में लगता निर्दय कुछ है ही नहीं है, निर्दय जैसा मारे हैं। सर हमने विरोध किए, पर लेकिन उन्हीं का आदमी मुझे पकड़ के रख लिए, और मेरी वाइफ का भाई को भी पकड़ के रख लिए, और मेरी पत्नी को अंधेला के साइड में ले जाकर मेरे सामने आंखों के सामने में लात, डंडा, फाइट, अंदरूनी चोट इतना बेचारी को मारे हैं, जो बेचारी वहीं पे दम तोड़ने का क्या बोले प्रेग्नेंट थी वो। उनका रोल ये है कि क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल लेकर गए थे। तो सर आए थे रोहित कुमार सर, तो उन्होंने आए तो बोले कि एक काम कीजिए, जो आपका जो ये है आपका पत्नी पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दे रहे हैं। तो उस टाइम तुम मेरे पे दुख का तो पहाड़ गिरे हुए थे। उस टाइम तो मेरा दिमाग ही काम नहीं करे हैं। ऑफर का बात अभी नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन पहले बात को समझ लीजिए। तो उन्होंने 1:30 बजे रात को मेरे वाइफ को पोस्टमार्टम के लिए भेजे। अब पोस्टमार्टम के लिए भेजे तो वहाँ पे मेरे वाइफ का पोस्टमार्टम नहीं हुए हैं, वो उनको वहाँ पे रखा गया। प्रशासन भी साथ में आए, लेकिन प्रशासन पहुँचा कर चले गए, ठीक है। और उनके बाद सुबह में 7 से 8 बजे के बीच में वो पोस्टमार्टम करने का वो लोग कार्य किए थे। उस बीच में जब बॉडी को ले जाने के बीच जब हम बनाए अपना कि हम लोग का मुजरिम जो भी है वो पकड़ाया नहीं अभी तक, तो उस बीच में गाड़ी रोकवा दिया 2 से 3 किलोमीटर के बीच में। संतोष साहब ने बोला गाड़ी रोको, तुम्हारा क्या निर्णय है, क्या तुम सोच रहे हो, तुम अपना वाइफ का बॉडी लेकर जाओ सीधा घर, और वहाँ से सीधा लेके चले जाना, नदी जला देते हैं हम लोग, लकड़ी उकड़ी का व्यवस्था करवा दे रहे हैं। तो हमने बोले कि चाचा से एक काम कीजिए, मेरी वाइफ का जो मारे हैं वो अभी तक पकड़ाए नहीं, अभी तक वो लोग फरार हैं, तो इसका तो कोई तो होना चाहिए ना तोड़। तो बोले एक काम करो, बड़ा बाबू से हम बात कर रहे हैं, उसके लिए कोई उपाय निकाल लेते हैं। हम चाहते मेरी बीवी को जिस तरह मारे हैं उसका जितने लोग को नाम दिए हैं, और संतोष साहब सबसे बड़ा मेन है, इन लोग को सज़ा होना ज़रूरी है, या ना तो ऐसा काम चलेगा। हर किसी का बीवी हो या बेटी हो या पत्नी हो, हर किसी का ऐसे ही होते ही घटना जाएगा, उस पर कोई एक्शन नहीं, क्योंकि बेरमो पर पुलिस जो है बेरमो का, वो कोई एक्शन नहीं लेते उनके खिलाफ़, क्योंकि उनके हाथ में है थाना। देखिए एसपी साहब से हम लोग ने अपनी बात को रखे हैं, और ऐसे भी सारे मामला से वो अवगत हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन हम लोग उसे बजाते लिखित दिए हैं, और जो पीड़ित है उसका परिवार से हम लोग सामना करवाए, ताकि कहीं पर भी कोई गैप नहीं रहे। अभी जो कुछ बातें जो आ रही है कि पीड़ित परिवार विड्रॉ, ऐसा कहीं बात नहीं है। एसपी साहब के सामने सारी बात को रखा गया है। हम लोग जनप्रतिनिधि हम लोगों ने अपनी बात को रखा है, बस पीड़ित परिवार के जो उसके पति हैं वो भी अपनी बात को रख दिया। सारी चीज़ रिकॉर्डिंग में है, और हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जितने लोगों का नामजद अभियुक्त है उनका गिरफ्तारी किसी भी परिस्थिति में हो। इसको बचाने के लिए बड़े बड़े आका लगे हुए हैं, पुलिस पर पदाधिकारी सारे लोग का मिली भगत है, यह स्पष्ट हो चुका है। बचाने के लिए सारा प्रयास चल रहा है, लेकिन हम लोग भी इस पर अटल है
एकदम पूरे ताकत से लगे हुए हैं कि जो गलत है, जो अभियुक्त जो उसमें शामिल है, उसका गिरफ्तारी किसी भी परिस्थिति में हो। और हम लोग आंदोलन चल रहा है, आज कैंडल मार्च है, कल और भी इससे आगे बढ़ के हम लोग कार्यक्रम करेंगे। ये अनवरत चलता रहेगा जब तक कि पीड़िता को, उस दलित महिला को जब तक जो है सो न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग आंदोलन चलता रहेगा। निश्चित तौर पर जो गर्मियों में महिला के साथ जो घटना हुआ वह काफ़ी दर्दनाक घटना हुआ। हम लोग कल उनके पीड़ित परिवार से भी मिले और उसके बाद आज उस पीड़ित परिवार के साथ मिलकर आके एसपी साहब से भी मिले और आवेदन हम लोगों ने दिया कि जो भी दोषी है, मुख्य आरोपी है, उस पर सख्ती से तुरंत गिरफ्तारी हो और उस पर कानूनी कार्रवाई हो। और जिस प्रकार से संलिप्तता है उस पर भी जो लोग संदिग्ध हैं, चाहे थाना प्रभारी हो, चाहे वहाँ पर जो अभी भी इनको धमकी दिया जा रहा है, उस तरह के लोग जो धमकी दे रहे हैं उन लोगों पर भी कार्रवाई है और आश्वासन मिला है। और हम लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं कब इसका स्पेशल SIT टीम का भी गठन हुआ है और नए IPS अफसर हैं, वो जाएंगे वहाँ पर स्पॉट में जाकर सभी लोगों का व्यक्तिगत और वहाँ पर सबका बयान भी लेंगे। दमोह जिले के पथरिया थाना क्षेत्र के किंद्रहो गांव में पेड़ पर 52 साल के इस्लाम खान का शव फंदे से लटका मिला, जहां परिजनों ने गांव के ही लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। बता दें, मृतक के बेटे शाहरुख ने बताया कि जमीन और खेत के रास्ते को लेकर 6 साल से विवाद चल रहा था। आरोप है कि रात में खेत से लौटते वक्त हत्या का शव को पेड़ से लटका दिया गया। परिजनों के मुताबिक मृतक कई दिनों से कह रहे थे कि आरोपी रास्ते में घेरकर जान से मारने की धमकी देते हैं। थाना प्रभारी नेहा गोस्वामी मौके पर पहुंची, शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घटना हुई है, ये कितने बजे खेत तक रहते थे, कब तक रुके हैं? कल 8 बजे के बाद घर आए हैं। 8 बजे खाना खा के और चल जाओ तू, फिर आज तो बड़े भाई के तो बैठी रहे 2 मिनट और फिर उधर से जल्दी चली आए। यहाँ से कितनी दूर खेत है? आप कब तक रुके वहाँ खेत पे? हम तो रोज रुका रहते हैं, दिन या रात। कुछ रात में आवाज या कुछ ऐसी आहट मिली लोगों का? अब दूर पास जाते हैं, उधर नहीं मिली हमें आहट। रात में पिताजी खेत से घर को जा रहे थे तो घर नहीं पहुँचे, फिर रात में हम लोग ढूंढते रहे, नहीं मिली। सुबह फिर हम 5 बजे इधर आए तो इधर पे इस हालत में मिले पिताजी। विवाद चल रहा था क्या किसी से? हाँ, विवाद चल रहा था। किससे चल रहा था? अमर सिंह, अजय, गजेंद्र, अमर सिंह और लकी और अजुद्दी राठौर। कब से चल रहा था? ये बहुत पुराना है, 5-6 साल पहले का है। किस बात को लेके विवाद? खेती पे लेके विवाद। आने जाने के मना करते थे। क्या नाम है किसका? आपका? शाहरुख खान। मृतक की कौन है? मृतक की हम लड़की हैं। हमारे पापा रात के 8 बजे हाथ से निकले थे घर के लाने, तो घर नहीं पहुँचे घर नहीं पहुँचे आए तो बीच में उन्होंने अब जो हुए हमें जो नहीं पता, हमारा शक है, तो उन्होंने होते से पकड़ के उनकी कपड़ा वपड़ा पटाए, मुँह बांध दाओ और इतने मुझे से टांग दाओ। ऐसी हालत में टांगे हो चुका उन्हें। आपको कैसे जानकारी मिली? हमारा ने पूरी रात ढूंढा तरह मिले नहीं है, 5 बजे फिर ढूंढवे आए, रात भर चले नहीं है, और दादा और हाँ बच्चा हमारा ढूंढा तरह है। सुबह 5 बजे फिर आए ढूंढवे, दिखा गए थे। घटना के पहले हमारे दादा से बोल रहे थे कि 2-3 आदमी मिला थे बीच में दारू पिया थे और जयराम जी करा थे। और भी एक जना हमारे गांव को हम बताई है कि कह रहे थे वे कि 3 आदमी हमारे लाने रोज को ताड़ा थे मारे वे के लाने। हमारे दादा हम भी जा बात बताई कि 2-3 जने हमारे लाने देखा थे ना हमारे से हम लाने। कौन है वो 3-4 लोग? 3-4 लोग उनको नहीं पता, 3-4 लोग को है। मनो हमें शक है अमर सिंह पे और उनके भाई पे गजेंद्र पे, अयोध्या राठौर पे और लकी पे अजय। आप क्या चाहते हैं? आप पुलिस से कितनी कार्रवाई चाहते हैं? पुलिस जब तक बॉडी नहीं उतारे, जब लोग कुत्ता नहीं आ जाए, और रात के 8 बजे से 10 बजे 12 बजे तक इतने ये एरिया में कितने मोबाइल रहे हैं, पूरी जांच चाहने CIB जांच कहने हमारा ने पूरी जांच जितने मोबाइल इतने रहे हैं 8 से 10 बजे 12 बजे तक जब लोग उतर है। दमोह जिले के गड़ाकोटा की सुनार नदी में एक व्यक्ति का शव तैरता मिला, जहां सूचना पर गड़ाकोटा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव बाहर निकलवाया, जिसके बाद थाना प्रभारी सुबन दुबे ने
बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। इसके साथ ही पुलिस मौत के कारणों की जांच कर रही है कि मृतक नदी तक कैसे पहुंचा। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की वजह साफ हो पाएगी। फिलहाल पुलिस ने अफवाहों से बचने की अपील भी की है। आज मैं खड़ा हूँ यहाँ मध्य प्रदेश के सागर जिले के घड़ाकोटा में, जहाँ पर 40 वर्ष उम्र बताई जाती है, जो खमरिया रैली का निवासी बताया जाता है। ये घड़ाकोटा का बड़ा पुल है। बड़ा पुल से ये छोटा पुल, छोटे पुल के जस्ट बाजू में ये नदी में तैरता हुआ शव मिला है। सुबह जब लोग घूमने के लिए जाते हैं तब लोगों ने देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सब पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आज सुबह थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अज्ञात बॉडी है जो सुनार नदी में दशहरा मैदान के पास में तैरती हुई दिख रही है। जो मौके पे पुलिस ने पहुंच के बॉडी को बाहर निकाला है और वर्तमान में पीएम चीरगढ़ में पहुंचाया है, जहां पे पंचनामा कार्रवाई के दौरान उसके पैंट में से उसका जो आधार कार्ड मिला है, जिसमें श्याम पटेल निवासी खमरिया का होना पाया गया है, जिसके संबंध में अभी जांच जारी है। वर्तमान में अज्ञात पे से मर्ग कायम कर लिया गया था और कायम करके जाँच पूछना जारी है। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।